बच्चों, बड़ा प्यारा सवाल पास पेपर में बार बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन आखिर है क्या? वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट इंजन नेवर डेवलप ऑपरेट बिटवीन 2100 Kelvin and 700 Kelvin. Its actual efficiency is 40%. The percentage fraction of its actual efficiency to its maximum efficiency is. तो डेयर फार्मूला होता है T1 माइनस T2 अपॉन T1। अब आखिर इसको करेंगे कैसे? तो मेरे प्यारे भाई, T1 दिया हुआ है 2100 लिख दो, T2 दिया हुआ है 700 लिख दो, T1 फिर 2100। अब देखो ऊपर तो आ गया 1400, नीचे 2100 है, कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 2/3। अब डेयर ये तो फ्रैक्शन आ गया, ठीक है, जो अभी मौजूदा मोस्ट एफिशिएंट होता, लेकिन एक्चुअल कहानी अलग है। एक्चुअल एफिशिएंसी खाली 40% है। तो फिर क्या कह रहे हैं? परसेंटेज फ्रैक्शन ऑफ इट्स एक्चुअल फ्रीक्वेंसी टू इट्स मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो डेयर 40% को पहले तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2/5। अब ये जो हमारे पास 2/5 है, इसको डिवाइड किससे कर दो? 2/3 से। चो कैंसिल, ये 3 नीचे डिवाइड है, ये ऊपर आ जाएगा 3/5। अब डेयर ये फ्रैक्शन है 3/5। अब देखो एक तरकीब याद रखो, परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाना है तो 100 से डिवाइड। दोबारा सुनो, परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाना है 100 से डिवाइड, और फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई। 100 को 5 से काट डाला, 20 23 60, आंसर हो जाएगा 60%। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा सवाल है। 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी इज। अब इसका फार्मूला होता है 3/2 RT। अब 3/2 R की आखिर वैल्यू होती क्या है? तो भाई ये होती है 12.45। इसको मल्टीप्लाई कर दो T से, चेंज इन टेम्परेचर, और 0 और 100 का डिफरेंस 100 होता है। जब 12.45 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1245 जूल्स। ओके जी, बड़ा अच्छा सवाल है। हीट इंजन हुज मैक्सिमम कार्नट efficiency is 40% obtains energy from a hot reservoir at 500 Kelvin. What is temperature of cold reservoir? फार्मूला होता है E इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100। अब डेयर एफिशिएंसी है 40%, ठीक है जी। T1 500 है, T2 हमें नहीं पता, T1 500 है और ये 100। ऑफ कोर्स हम थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो T2 निकल आएगा, ठीक है। लेकिन एक और अच्छी तरकीब बताता हूँ। देखो 40% का मतलब क्या है? 40/100 यानी कि कटा 0 तो 4/10 यानी 2/5। अब देखो 5 में से 2 माइनस करो, कितना होता है? 3। अब 3/5 से मल्टीप्लाई किसको कर दो? ये जो 500 टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है, 5 कट जाएगा, आंसर 300, और यही आंसर है। तो एक इस तरकीब से भी हम कर सकते हैं। क्या भाई, जो परसेंटेज थी ज़ाहिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन जो है 2/5 है, तो देखो 5 तो नीचे डिनोमिनेटर को ऐसे रखो और इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिख दो 3/5, मल्टीप्लाई कर दो किससे? टेम्परेचर से, आंसर आ जाएगा। ओके जी, बड़ा अच्छा सवाल है। व्हाट इज़ द थ्योरेटिकल हाईएस्ट एफिशिएंसी ऑफ अ steam engine which has steam input temperature of 200 degrees centigrade and a steam exhaust temperature of 100 degrees centigrade? आखिर कैसे? तो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है T1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100। T1 और T2 का डिफरेंस 100 और 200 का डिफरेंस 100 होगा, और T1 को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। 200 में 273 प्लस करो, ज़ाहिर T1 ज़्यादा होता है 473। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई मैंने T2 में क्यों नहीं कन्वर्ट किया? देखो T1 और T2 का डिफरेंस लेना है, जो डिफरेंस सेंटीग्रेड में वही केल्विन में, तो अपना टाइम बचाएंगे, स्टेप बचाएंगे। अब कैलकुलेशन कुछ ऐसे हो गई कि 100 डिवाइड बाई 473 इंटू 100। देखो अगर यहाँ 473 की जगह 400 होता तो बड़ा आसान था, ये दोनों जीरो मर जाते, 100/4 25% आ जाता। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि यहाँ दायरे 100 400 नहीं 473 है, जो कि बहरहाल 400 से बड़ा होता है। तो आंसर 25 से छोटा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं
लेकिन बहरहाल छोटा होना चाहिए। तो अब ज़रा ऑप्शन देखो 21.1 ये हो सकता है, 25 से छोटा है। 33.2 ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। 400 और 473 इतना भी फ़र्क नहीं है, कोई भाई 500-600 थोड़ी है, 500-600 होता तो हम 500 रखते हैं यहाँ कुछ। तो मेरे भाई इसका मतलब आंसर होगा 21.1%। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल at 0 degree and 1 atmospheric pressure, assuming hydrogen to be ideal gas. Under these conditions, hydrogen has density rho of 8.99 into 10 की पावर -12 kg पर मीटर क्यूब। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पूछ रहे हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की 0 डिग्री और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और क्या बता रहे हैं कि इस टाइम पे जो हाइड्रोजन की डेंसिटी है वो होती है 8.99 इंटू 10 की पावर -2 kg पर मीटर क्यूब। तो डेयर ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये फिक्स वैल्यू है कि जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की इतनी होती है। अब देखो ये कंट्रोवर्शियल है, कुछ बुक में 1850 भी दी हुई है। अब आप क्या करना, ऑब्वियसली बात है दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा, या तो ये वाला ऑप्शन होगा या 1850 होगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि डेंसिटी यही होती है 8.99 इंटू 10 की पावर -2 kg पर मीटर क्यूब। The temperature of an ideal gas is increased from 120 Kelvin to 480 Kelvin. The root mean square speed of its molecule increase by तो देखो कैसे निकालेंगे, 480 को किससे डिवाइड कर दो 120 से, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ गया 4 टाइम्स। अरे भाई 120 से 480 हो गई, 4 टाइम टेम्परेचर बढ़ा तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी। तो देखो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट टी यानी टेम्परेचर के रूट के। √4 बराबर होता है 2 के, यानी डबल हो जाएगी। डबल होने का मतलब है कि अगर अभी 100 है तो कितनी हो जाएगी 200। लेकिन पूछा क्या है, देखो वर्डिंग बड़ी अहम होती है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इंक्रीज बाय। अच्छा ऑप्शन में बहुत सारे थे, 100%, 200%, 300%, 400%। तो देखो वर्डिंग पे गौर करो, वर्ड कह रहे हैं इंक्रीज बाय, ये नहीं पूछ रहे कितनी हुई। 100 से 200 होने का मतलब इंक्रीज कितनी हुई है 100 हुई है। अच्छा फर्ज करो ये 9 टाइम बढ़ता टेम्परेचर, तो 9 का रूट कितना होता 3। हम कहते हैं कि भाई 100 से 300 हो गई, और 100 से 300 होती तो 200 बढ़ती। अब ये कितनी बढ़ी है 100%।